मैं ये बोल रही थी कि एक सक्सेसफुल लाइफ़स्टाइल होना और एक जॉब होना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमने जॉब को इतना मतलब एक स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बना दिया है कि अगर वो जॉब नहीं मिलती है उसे तो यानी कि उसकी ज़िंदगी ही ख़राब है। तो सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी तैयारी करते-करते इंसान अपने आप को खो देता है, वो इतना लंबा वक़्त गुज़ार देता है। इतने सारे उसके कीमती जो मोमेंट होते हैं वो निकल जाते हैं और फिर जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो पूरी दुनिया से छुप कर के किसी कोने में अपने लिए एक जगह चुन लेता है जहाँ पर बैठ जाता है और अपने आप को एक फेलियर मान लेता है, समाज का सामना करने से वो इनकार कर देता है। तो हम लोगों ने ऐसा एक जजमेंटल इतना बड़ा एक इश्यू बना रखा है इस चीज़ को कि जब वो अगर कोई इंसान को जॉब नहीं मिल रही है, वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, तो वो किसी चीज़ के लायक ही नहीं है। उसमें और सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एक इंसान को केवल एक नौकरी के दम पर परखना, ये तो एक काफ़ी छोटी सोच है। मैं ये समझती हूँ और बाकी आप खुद देखो इतने बड़े लोग हैं, इतने सारे बिज़नेसमैन हैं, इतने सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो पता नहीं अपने करियर में क्या कर रहे हैं, क्या-क्या कर रहे हैं। सब कुछ अचीव कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और हम यहाँ पे एक छोटी-सी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और फिर हम उस जॉब में जो नहीं लगता है, जो इंसान हार जाता है उस रैट रेस में, उसको हम नीचा दिखाने में लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारी ही एक सोच है जो गलत है, हमारी सोच काफ़ी छोटी है इस मामले में। कि हम उन लोगों को देख रहे हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं और उन लोगों से हम मोटिवेट भी होते हैं, इंस्पायर भी होते हैं। बट वहीं पे एक इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है बट वो उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो हम उसको नीचा दिखाने के लिए आ जाते हैं, उसको हम कुछ समझते ही नहीं हैं। आज अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल रही हूँ तो शायद कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ गलत लग रही होगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मेरे तो इतने नंबर हैं ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मुझे तो चुपचाप कहीं पे जाकर के बैठ जाना चाहिए था, छुप करके जहाँ पे मैं किसी का सामना ना करूँ, डर कर के बस बैठी रहूँ और जो मेरी लाइफ़ में हो रहा है बस मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। क्योंकि लोगों को दूसरे इंसानों को दुखी देखकर बड़ा मज़ा आता है कि हाँ चलो ये दुखी है ना, आप चलो ठीक है। लेकिन जब आप उठते हो, जब आप खड़े होते हो, जब आप फिर से कोशिश करते हो ना, तो वो चीज़ लोगों के दिलों पे बड़ी छुरियाँ चलाती है, वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती, वो चीज़ उनको घायल कर देती है। तो सबसे ईज़ी है कि लोगों के डर से छुप कर के बैठ जाना और कुछ भी ना करना, हार मान लेना, बस अपने आप को कमज़ोर समझ लेना जस्ट बिकॉज़ लोगों को ऐसा लग रहा है, तो यानी कि आप में ही कोई ना कोई कमी होगी। और इस चीज़ से निकलने में कई लोग इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि मुझे नौकरी नहीं मिली, तो अब मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो जस्ट एक फेलियर ही हूँ और मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, यहीं पे मेरी लाइफ़ का दी एंड है। तो ये चीज़ नहीं होती और हमें किसी को भी एक जॉब के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानती हूँ, जिनका बिहेव इतना अच्छा, जिनका नेचर इतना अच्छा है, जो इतने हार्ड वर्किंग इंसान हैं। बट वो उनके पास गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं और एज ए पर्सन जब आप उन्हें देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या इंसान है, क्या कमाल का इंसान है, बट वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं। बट तो फिर हमें ऐसे लोगों को जज करने का कोई हक नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें अलग अलग डिफरेंट है। सरकारी नौकरी होना ना होना, एक अच्छा इंसान होना, कैरेक्टर वाइज अच्छा होना या फिर अपनी लाइफ में कुछ और करना, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना और अलग अलग तरीके की अचीवमेंट अपनी लाइफ में हासिल करना। तो केवल एक ही चीज़ के बेसिस पर किसी को जज कर लेना वो बड़ी गलत बात है, बड़ी ही छोटी बात है। तो मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ के ऊपर बढ़ती हूँ। अब इस चीज़ को ज़्यादा ही लंबा खींच लिया है। केवल सोचो नहीं, अप्लाई करो। तैयारी के दौरान हमें दूसरों से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी हम लोग पूछते हैं दूसरों से कि भई मुझे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बट शायद वो एक ऐसी चीज़ होती है कि मतलब हमें पता भी होता है, बट फिर भी हमें लगता है कि दूसरों की जो राय है वो लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, कोई भी आपसे ज़्यादा नहीं जानता, अपने दिल की आवाज़ सुनो और जो आपको लगता है ना आप वही करो, दूसरों की बातों में आना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो बोल रहा है ना, वो अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, वो वही चीज़ें बोलता है जो उसने खुद के ऊपर अप्लाई की हुई हैं या फिर जो उसके साथ बीती हैं। तो आपके साथ क्या सिनेरियो हो वो सामने वाले को जब पता ही नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी दी हुई चीज़ या उसकी दी हुई एडवाइस आप पे अप्लाई ही ना हो और आप उसके चक्कर में पड़े हुए हो कि ये मुझे सही इंसान राय दे देगा, जो इंसान आपको जानता भी नहीं है। तो वो आपके बारे में जब कुछ जानता ही नहीं है, तो वो आपको कैसे बता पाएगा कि आपके लिए क्या सही है या फिर क्या नहीं है।
आप एक अच्छे 20-25 साल के मैच्योर इंसान हो, अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपने इतने सारे आपने एग्ज़ाम्स वग़ैरह दिए हैं, तो आप खुद देखो कि आपकी कमियाँ कहाँ पर थी, किन सारी चीज़ों पर आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो एक चीज़ ये कि इतना ज़्यादा सोचो मत, हमारे पास ना हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बस हम उसे अप्लाई ही नहीं करते हैं। सीधी-सी बात है। हमें पता है कि हमें पढ़ना चाहिए बट हम पढ़ते नहीं हैं, और फिर हम पढ़ते नहीं हैं तो हम जाएँगे यूट्यूब के ऊपर कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो मुझे कोई अच्छा-सा वीडियो दिखाओ, जिसमें मुझे ये पता चले कि मुझे पढ़ना कैसे है। या फिर मैं कैसे पढ़ूँ, 10-10 घंटे कैसे पढ़ूँ, मैं 8 घंटे कैसे पढ़ूँ, मैं स्मार्ट कैसे पढ़ूँ, मैं रिवीजन कैसे करूँ, इन सारी चीज़ों के लिए भागती, रिवीजन कैसे करो? उस चीज़ को 5 बार पढ़ो, रिवीजन हो जाएगा। किताब लेकर के बैठो, फ़ोकस करो, कंसंट्रेट करो, सुबह जल्दी उठो या फिर रात को देर तक पढ़ो, जिस टाइम पे सब कुछ शांत होता है तो सब कुछ होगा। बट हम पता नहीं क्यों, हमें कोई शॉर्टकट जानना है या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ एक अलग ही नुस्खा पता चल जाएगा जिससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएँगी, तो कोई नुस्खा नहीं है। एट द एंड आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और जो आप करेंगे ना वही चीज़ वही उसी का आपको फल मिलने वाला है, और वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके अंदर सब कुछ है। तो आप अपने लिए राय बनाएँ, आपको अपनी जो एडवाइस है आप उसी पे रहें, अपने लिए सोचें कि मुझे क्या करना है, वो सबसे बेस्ट है। अभी स्टार्ट करें क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ा जो एक फ़ॉल्स चीज़, सबसे बड़ा जो झूठ हम अपने आप को बोलते हैं वो है, ये है कि मेरे पास खूब सारा टाइम है, मैं इसकी तैयारी बाद में कर लूँगा, अभी तो खूब सारा टाइम है, जो कि फ़िलहाल मैं भी अपने आप से बोल रही हूँ। क्योंकि उतनी जितनी मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए उतनी मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरा पेपर काफ़ी दूर है और मेरी तैयारी तो इस बार काफ़ी अच्छी थी, तो मैं तो टाइम आते-आते मैं पढ़ ही लूँगी, और ये गलती मैं हर बार करती हूँ। पिछली बार भी मैंने यही सेम मिस्टेक की थी, और शायद अगर मैं टाइम से लग जाती उस चीज़ में, शायद 2 महीने और मैं पहले पढ़ लेती, तो शायद मुझ मेरे 10, 20, 30 नंबर और ज़्यादा फालतू आ जाते। बट मैंने वो चीज़ उस टाइम पे अप्लाई नहीं की थी, और मेरे को हमेशा से यही लगता है कि मैं पहले जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है मेरी पढ़ाई। मतलब मैं पहले अगर पढ़ना स्टार्ट भी कर दूँ ज़्यादा दिन से, तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती नहीं है। मतलब उतना अच्छा पढ़ा नहीं जाता, उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है। ये चीज़ मुझे लगता था, इसी वजह से मैं ज़्यादा मतलब 6 या 8 महीने या 10 महीने इतना लंबा मेरे को लगता है कि मेरा पढ़ना मेरे से बस की बात नहीं है। इस वजह से मैं जब एग्ज़ाम ऐसे नज़दीक आ जाता थोड़ा-सा, तब मेरे को लगता है कि हाँ, अब मेरे मेरे से याद होगा और अब मैं डबल मेहनत करके पढ़ूँगी। यही चीज़ मैंने पिछले एग्ज़ाम में की, डबल मेहनत कर लूँगी मैं, 6 की जगह 12 घंटे पढ़ लूँगी, 15 घंटे पढ़ लूँगी। बट मेरे से ना जब एग्ज़ाम दूर है तब मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये चीज़ सबके साथ होती है कि जब एग्ज़ाम दूर, टारगेट जब ऐसे दूर नज़र आता है, तब हमें लगता है कि हाँ, हमारे पास काफ़ी सारा टाइम है, जो कि काफ़ी गलत चीज़ है। भले ही हम थोड़ा पढ़ लें, इस बार मैंने यही चीज़ सोची है कि भले ही मैं कम पढ़ लूँ, बट मैं इस बार अपनी इस चीज़ को मुझे रूटीन में लेकर के आना है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। यानी कि हर दिन कुछ ना कुछ छोटा-मोटा ऐसे टारगेट बना कर के कि भई 2 घंटे का, 4 घंटे का या फिर 5 घंटे का अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। इस बार ये नहीं करना कि हाँ, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, अपनी तो तैयारी है, 2 बार की 3 बार 2 बार की अपनी तैयारी है, तो अपने को घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। देखो, टाइम कब निकल जाता है हमें मालूम भी नहीं चलता है, और ये चीज़ कोविड के बाद ना बड़ी अ, सबको ऐसा लग रहा है, ठीक है? सबके साथ ये चीज़ हुई है कि कोविड के बाद वाला जो टाइम है कितनी जल्दी निकल गया, जैसे हवा का एक झोंका आया और निकल गया। ऐसा ही हुआ है, और आगे आने वाला टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा, जस्ट एक हवा के झोंके की तरह, और फिर एक ही झटके में हमारे सामने हमारा पेपर होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। और उस टाइम पे शायद फिर हमें ये ना फ़ील करना पड़े कि मुझे टाइम रहते शुरू कर देना चाहिए था। तो अभी से शुरू कर दो, जो भी टाइम है, जितना भी तुम्हारे पास टाइम है उस चीज़ में लगा दो जो तुम करना चाहते हो। और ये केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ठीक है? जॉब के लिए नहीं है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम और भी करना चाहते हैं। लाइफ़ में कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमने बचा कर के रखी होती हैं कि जब इसका सही टाइम आएगा ना तब मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। एक बार थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी। तो सही टाइम कभी नहीं आता है, और आपको एक ना एक दिन आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो वो दिन आज का क्यों नहीं हो सकता? आज के दिन में क्या कमी है? ठीक है? आज ही का दिन वो है जो आपने सोचा था, ठीक है? हर अगला दिन होता है वो आज का दिन ही बन जाता है। तो बेसिकली आपको करना तो आज ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम के इस चक्कर में झंझट में पड़ो मत कि टाइम आएगा जब सब परफेक्ट हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा, जो करना है बस शुरू कर दो।
जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये वाली प्रॉब्लम है कि मतलब हम काफ़ी सारे ऐसे सिनेरियो तो दिमाग में बना लेते हैं कि जब मैं स्टार्ट कर दूँगी फटाफट से ऐसा हो जाएगा, ये कर दूँगी वो वैसा होने लग जाएगा। जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तभी भी ऐसा होता है कि हम ऐसे सोच-सोच में काफ़ी ऐसे जितनी मेहनत हम रियल में नहीं करते ना उतनी अपने दिमाग में कर लेते हैं। बैठ कर के सोचते रहते हैं कि हाँ इतना पढ़ूँगी, सुबह को पढ़ूँगी, शाम को पढ़ूँगी, ऐसा मेरा टाइम टेबल होगा, वैसा मेरा टाइम टेबल होगा। तो सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। भले ही आप क्यों ना जो आपका एक जो आइडियल टाइम टेबल है वो आप फॉलो ना कर पाओ, एक घिसा-पिटाई सही 2-3 घंटे का, बट वो करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाए इसके कि आप 1 महीना सोचने में गुज़ार देते हो। उससे अच्छा तो ये है कि आप 1 दिन में 1 घंटा उस चीज़ को करके देख लो। कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं बनाना है, कुछ भी ऐसे दिमाग में सिनेरियो सेट नहीं करना है कि सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, या फिर मैं ऐसा करूँगी और वो एक परफेक्ट टाइम होगा, संडे से पढ़ूँगी, मंडे से पढ़ूँगी सुबह। ऐसा कुछ भी मत सोचो। ये सोचो कि बस आज का दिन है, जो करना है वो आज ही करना है। तो भले ही आज 1 घंटे पढ़ पाओ, 2 घंटे का जितना टाइम मिले वो उसको आज ही कर लो, क्योंकि जब तक तुम कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। तो चाहे जितना भी सोच लो एट द एंड तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और बिलीव मी, जब आप ऐसे करने लग जाते हो ना चीज़ें, तब आपका पाथ एकदम ऐसे क्लियर होता चला जाता है। उससे पहले हम ऐसे डाउट में रहते हैं, ठीक है, ऐसे धुंधलापन सा रहता है दिमाग में, कभी कोई ख़्याल आता है, कभी कोई ख़्याल आता है। लेकिन जब आप करने लग जाते हो ना वो चीज़ें, तो आपको अपने आप ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्लियर कट हो जाती हैं कि हाँ, चलो ठीक है, अब मुझे ऐसा करना है। आपका दिमाग आपको अपने आप ही रास्ते दिखाने लग जाता है। स्टार्ट अगेन, इट्स नेवर टू लेट। हाँ, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बार एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाने के बाद, पेपर अच्छा नहीं हो जाने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है कि भई कभी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा लेट नहीं हुई है कि आप उस चीज़ को शुरू ही ना कर पाओ। आप ये चीज़ हम लोग रील में भी खूब ज़्यादा सुनते हैं, और ऐसे भी मतलब वीडियो वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन 30 पे ख़त्म हो जाता है और कुछ लोग होते हैं जिनका जीवन 60 पे जाकर के शुरू होता है। तो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लेट नहीं है। अभी आपके पास खूब सारा टाइम है, खूब सारी ज़िंदगी पड़ी है। जब तक आपके बाजुओं में दम है, जब तक आप सोच सकते हो, बोल सकते हो, जब तक आपके अंदर आप हिम्मत है ना, जब तक आप सुबह उठ पा रहे हो, तब तक आप जो चाहो आप वो कर सकते हो। किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी लेट नहीं है। इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो कि अब मेरा टाइम चला गया है, अब मेरे से नहीं होगा, नहीं आप कर सकते हो। ये बस केवल और केवल दूसरों के थोपे हुए प्रोजेक्शन है कि इस टाइम का ये टाइम फिक्स है, ये चीज़ इस टाइम पे हो जानी चाहिए थी, ये जॉब का टाइम है, ये शादी का टाइम है, ये फलानी चीज़ का टाइम है, ये ढिकड़ी चीज़ का टाइम है। नहीं, किसी चीज़ का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए, फिर भले ही वो आपको 25 में मिले, 35 में मिले या फिर 40 में मिले। लोग 40 में भी मेहनत कर रहे हैं। जो आपका सपना है उसके लिए आप कभी भी रात को भी अगर आपको कोई जगाकर बोल देना तो भी आपको उसके लिए मेहनत करनी ही करनी चाहिए। और हमें लगता है कि जॉब करने के बाद सपना पूरा हो जाएगा, तो नहीं, तब भी ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। अभी तो कम से कम हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जो हमें मोटिवेट करती है सुबह उठने के लिए। जब जॉब लग जाएगी तब आप सोचो, तब तो आपके पास कोई ड्रीम भी नहीं होगा। उस टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा ढूँढना पड़ेगा कि जिस चीज़ का आप पीछा कर सको, जिसे आप चेज़ कर सको। तो अभी अगर आपके पास एक सपना है जो आपको ज़िंदा रख रहा है, जिसे पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, तो उस चीज़ को बस करो। कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई लेट नहीं है। आज आप आज से ही शुरू कर सकते हैं जो भी आप शुरू करना चाहें। नई-नई चीज़ें करो, कुछ ऐसा जो आपने कभी भी पहले नहीं किया है, जो आपके डर हैं, ठीक है? कई ऐसी सारी चीज़ें जो आप करने से डर रहे हो, वो चीज़ें जब आप करोगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, आपकी लाइफ फुलफ़िल हो जाएगी। क्योंकि जॉब के पीछे भागते-भागते ना कई सारी चीज़ें लाइफ में हम ऐसे मतलब छूट-सी जाती हैं। अभी मैं अगर एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं अपना देती हूँ। पिछले 4-5 महीने में मैंने मतलब अभी ये वाला जो साल है, ये मान लो कि फरवरी के बाद से मैंने अपना चेयर पे गुज़ार दिया सारा। या तो इस चेयर पे या फिर इस बेड पे और इस कमरे में पूरा पढ़ते-पढ़ते। जिस वज़ह से मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं, ये हो गया कि मतलब मेरा चलना-फिरना, घूमना, कुछ काम-वाम करना बिल्कुल ही ऐसे नेगलेक्ट सी हो गई थी वो चीज़ें। मैं ना तो मैं
वॉकिंग करती थी ढंग से, ना कुछ, मतलब बॉडी का हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और अभी जाकर के मुझे वो चीज़ फील हो रही है कि मुझे थोड़ा-सा तो अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पढ़ाई के साथ-साथ हम कर सकते हैं, बट हम करते नहीं हैं क्योंकि हमारा फ़ोकस केवल और केवल एक चीज़ पे ही होता है, और वो है केवल और केवल जॉब। बट अगर हम चाहें, चाहे नहीं, हमें करना भी चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपका करियर और आपकी हेल्थ आपके लिए 2 सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आप सँभाल करके रखो। और इन मतलब हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा है, जॉब तो चलो आपको मिल जाएगी, और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो जब तक आप ज़िंदा हो ना, तब तक आपके साथ रहेगी, तो उस चीज़ की टेक केयर करना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत उस चीज़ का ध्यान रखें। और कुछ और अगर आप करना चाहें, आपके छोटे-छोटे जो ड्रीम्स हैं, कुछ अलग सी चीज़ें जो आपको ऐसे ज़िंदा फ़ील करवाती हैं, तो वो चीज़ें भी आप करते रहें। क्योंकि हमें लगता है कि एक बार ये चीज़ अचीव कर लें, तब हम कुछ दूसरा करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक चीज़ का पीछा करते-करते ही हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाए और वो चीज़ हमें मिले भी ना, और तब जाकर के हमें रिग्रेट होगा कि जो मैंने और सपने देखे थे, जो मुझे और ज़रूरी चीज़ें थी ज़िंदगी में, जो मुझे कर लेनी चाहिए थी टाइम रहते, इसके चक्कर में मैंने वो भी गँवा दी। इसीलिए मुझे हमेशा से यूट्यूब पे रहना था, मुझे लोगों के सामने अपनी बातें रखनी थी, मुझे बोलना था। बट मैं भी ऐसा ही सोचती थी। ये सारी जो भी मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये किसी और की नहीं है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं खुद महसूस करती हूँ कि मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैं सक्सेस हो जाऊँगी, जब तब जाकर के मैं लोगों का सामना करूँगी, वरना मैं कैसे कुछ बोलूँगी, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मैं तो ऐसी बच्ची सी, मैं डर जाती थी, कुछ मेरे को डर लगता लोगों से कि इसने ऐसा बोल दिया, मैं क्या करूँ? बट लोग तो आपको हमेशा ही बोलेंगे, भले ही आप सक्सेस हो जाओगे तब भी लोगों के पास बोलने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। तो उस चीज़ का तो आपको हर सिचुएशन में उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। लोगों जो नज़रिया है उसको आपको फेस करना पड़ेगा, बट आप अपने लिए क्या चुनते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि आप उस चीज़ को ध्यान में रख कर के अपने सपनों को भूल जाते हो, या फिर जो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, आप उनको बस जीते जाते हो। आप किसी की सुनते नहीं, जो आप हमेशा से करना चाहते हो उस चीज़ को आप करते चले जाते हो। गॉट इट? गेट इट? थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छे वीडियो में। थैंक यू सो मच।